वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कंटेंट वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज की वीडियो है इजराइल सूडान पीस डील पर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों, जो सूडान और इजराइल की डील है वो अभी हुई है यूएस के द्वारा। तो जो इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी उसको ख़त्म करने के लिए और इनके रिश्ते नॉर्मल करने के लिए ये एक कदम है। तो दोस्तों, टेक्निकली देखा जाए तो सूडान इजराइल के साथ वॉर पर है 1948 से, जब से इजराइल की फाउंडेशन रखी गई थी। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल में ये तीसरी कंट्री है जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं इजराइल के साथ। तो दोस्तों, इससे पहले कुछ ही दिन पहले यूएई एंड बहरीन ने अपने रिश्ते डिप्लोमेटिक पैक्ट्स किए थे, जिसके बाद उनके रिश्ते नॉर्मल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे? दोस्तों, जो ये डील हुई है इससे जो सूडान की इंगेजमेंट है वेस्ट के साथ वो और गहरी हो जाएगी। और जो ये डील हुई है इसमें एक कंडीशनल एग्रीमेंट है जिसमें जो सूडान है उसको जो ब्लैक लिस्ट किया गया था यूएसए के द्वारा उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको बार बार एक्यूज किया गया है टेररिज्म को स्पॉन्सर करने के लिए। और इसको ऐड किया गया था 1993 में, क्योंकि इसको आरोप लगाया गया था कि ये हिजबुल्ला एंड जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट आउटफिट्स हैं उनको ये सपोर्ट कर रहा है। तो यूएसए जिनको एक टेररिस्ट समझता है, जिसके रिजल्ट में सूडान को जो ग्लोबल इकोनॉमी थी उससे कट ऑफ कर दिया गया था और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो भी रुक गई थी। और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था सूडान का वो हुआ था 2011 में, जब सूडान का को अलग करके एक अलग से कंट्री बना दिया गया था जो थी साउथ सूडान, जिसके पास मेजर ऑयल रिसोर्सेज चले गए। इससे इसकी इकोनॉमी और बुरी हो गई थी। दोस्तों, अब इसका नाम रिमूव होने से लिस्ट में से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आनी स्टार्ट होगी। और सूडान एग्री हुआ है 335 मिलियन यूएस डॉलर देने के लिए, कंपेंसेशन देने के लिए जो विक्टिम है अलकायदा बॉम्बिंग के, जो केनिया और तंजानिया में की गई थी 1998 में उनकी यूएसए की एम्बेसीज में। दोस्तों, ये एक जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी फॉरेन पॉलिसी की एक अचीवमेंट मानी जाती है। और आपको पता है कि अभी यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं और इसको एक अचीवमेंट के तरीके से दिखाया जाएगा इलेक्शन में। और ये इजराइल को जो मोटिव है उसको भी बूस्ट करता है, जिससे अब जो अफ्रीका और अरब की जो कंट्रीज़ हैं जो पहले हॉस्टाइल थी इजराइल की तरफ, वो उनके साथ अब रिश्ते धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं और इजराइल को पैलेस्टीन के साथ कोई प्रोग्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बिना उससे कोई रिश्ता बनाए अच्छा पैलेस्टीन के साथ उसके अफ्रीका और अरब के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिश्ते सुधर रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों, अभी इनिशियल फेज़ में इस डील में जो एम्बेसडर्स हैं या एम्बेसी हैं, अभी इनका कोई एक्सचेंज या एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। जो 1967 में 6 डे वॉर हुई थी उसके बाद अरब पावर्स जो अरब की कंट्रीज़ हैं उनको वो मिली थी खार्तूम में, जो सूडान की कैपिटल है। वहाँ पे उन्होंने प्लेज किया था 3 नोज, मतलब नो पीस विद इजराइल, इजराइल के साथ कोई पीस नहीं। नो रिकग्निशन ऑफ इजराइल, इजराइल का कोई रिकॉग्निशन नहीं करेगा। नो नेगोशिएशंस विद इजराइल, इजराइल के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। बट अब जो ये डील हुई है इससे जो पीछे इन्होंने प्लेज किया था उसके खिलाफ जाके ये डील हुई है, तो ये एक तरीके से इजराइल की जीत है। दोस्तों, जो यूएई बहरीन ने के साथ डील हुई थी, जो कभी इजराइल के साथ
लड़ाई नहीं की थी उन्होंने, बट सूडान ने अपनी फोर्सेस को सेंड किया था। जो वॉर हुई थी 1948 में, जब इजराइल की क्रिएशन हुई थी, जब वॉर में, और 1967 की वॉर में सूडान ने अपनी फोर्सेस भेजी थी, बट यूएई और बहरीन ने ऐसा नहीं किया था। और 1970s में जो इजराइल है उसने जो सूडान में इंसर्जेंसी थी या इंसर्जेंट्स जो थे वो फाइट कर रहे थे, जो गवर्नमेंट है सूडान की उसके अगेंस्ट, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी इजराइल। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के बाद जो इजराइल है उसका जो एक सेफ्टी कॉर्डन है रेड सी, जो ये कंट्रीज हैं इजिप्ट, जॉर्डन, साउथ सूडान एंड सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज रेड सी को बॉर्डर करती हैं, लगती हैं। तो और अब सूडान, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो ये कंट्रीज हैं ये इजराइल के साथ एक अपना रिश्ता सुधार रही हैं और उसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं। दोस्तों, अब जो ये डील है इसको एक तरीके से जो अरब कंट्रीज है उनको एक यूनिफाई कर रही है। ये सारी की सारी डील, जो उनका कॉमन एनिमी और जो दुश्मन है वो है ईरान, ईरान के अगेंस्ट सारी की सारी अरब कंट्रीज एक तरीके से यूनिफाई हो रही हैं। और जो सूडान मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में एक तरीके से नेग्लेक्टेड था या मार्जिनल था, अब उसके जो रिश्ते हैं वो उनके साथ भी नॉर्मल हो रहे हैं। दोस्तों, इस डील के बाद ग्लोबल रिएक्शन क्या है? जो यूएसए के एलाइज हैं जैसे जर्मनी, इजिप्ट, यूएई, बहरीन, उन्होंने इस डील को वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि ये डील एक तरीके से जो वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी है उसको बूस्ट करेगी। बट जो पैलेस्टीनियन लीडर हैं उन्होंने इसको कंडेम किया है और उन्होंने बोला है कि जो इजराइल नॉर्मलाइजेशन जो अकॉर्ड था उसको रिजेक्शन है एक तरीके से उसकी ये। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।